हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इससे पहले हमने जो है डबल फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट कर लिया है। डबल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर देखने को मिलता है? एंजियोस्पर्म्स के अंदर देखने को मिलता है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे ह्यूमंस की तरफ कि ह्यूमंस में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है पढ़ रहे हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जो पुरुष के अंदर प्रजनन करने के लिए जो प्रणाली है, जो तरीका है, जो उसके अंग हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके अंदर क्या आएगा? टेस्टिस आएगा। क्या आएगा? टेस्टिस। वृषण, क्या? वृषण। जो वृषण है ये क्या करता है? ये बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है, उनको बोलते हैं एंड्रोजन्स। क्या बोलते हैं? एंड्रोजन, ANDRO, एंड्रोजन्स। अब एंड्रोजन्स के अंदर क्या आएगा? टेस्टेस्टेरोन। क्या आएगा? टेस्टेस्टेरोन। टेस्टेस्टेरोन जो है वो किसके अंदर आएगा? एंड्रोजन्स के अंदर, ANDROGENS, एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन्स। अब मतलब कि जो हमारे टेस्टिस हैं वो क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन्स रिलीज करते हैं। वो हार्मोन्स कौन से हैं? वो उनको बोलते हैं बेटा एंड्रोजन। क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। और एंड्रोजन के अंदर कौन आएगा? टेस्टेस्टेरोन। क्या आएगा? टेस्टेस्टेरोन। टेस्टेस्टेरोन के अंदर खासियत क्या है? देखिए टेस्टेस्टेरोन क्या करता है? मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स को क्या करता है? प्रमोट करता है। मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स को प्रमोट करता है कौन? टेस्टेस्टेरोन। उसके अलावा टेस्टिस का, वृषण का और क्या कार्य है? इसके अलावा इसका कार्य है स्पर्म्स का फॉर्मेशन करना। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि स्पर्म्स कहाँ पर फॉर्म होते हैं, आपको आंसर देना टेस्टिस। कहाँ पर? टेस्टिस के अंदर। वृषण के अंदर जो है वो शुक्राणु का बनना होता है, मतलब शुक्राणु जो है वो कहाँ बनते हैं? वृषण के अंदर बनते हैं, यानी कि टेस्टिस के अंदर बनते हैं। स्पर्म टेस्टिस के अंदर बनते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगा, आपके बहुत काम आएंगी। जो स्पर्म्स हैं, जो स्पर्म हैं, वो कैसे होते हैं? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उनके अंदर। वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब कि जिस बॉडी के पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो, मतलब पूरी बॉडी में तो उसके पास कितने क्रोमोसोम हैं? डबल हैं। लेकिन उसके जर्माइनल सेल्स के पास, उसके रिप्रोडक्टिव आप बोल सकते हो गैमेट्स के पास कितने सेल्स हैं? बॉडी का जस्ट हाफ। बॉडी का जस्ट हाफ। बॉडी में मान लीजिए 4n है। बॉडी का मान लीजिए गुणसूत्र है, जो बॉडी के अंदर, जो शरीर के अंदर जो गुणसूत्र की संख्या है वो मान लीजिए एक सेल की 4n है। लेकिन अगर हम बात करें उसी बॉडी के लिए उसके रिप्रोडक्टिव सेल्स के बारे में, यानी कि उसके स्पर्म और ओवम के बारे में बात करें, तो उसमें जो है वो कितना आएगा? वो आएगा 2n, क्योंकि पूरी बॉडी का कितना था? 4n। देखिए मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है? ऐसा मत समझ लेना कि 2n ही आएगा। ह्यूमंस के केस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है? n होता है। गुणसूत्र का नंबर क्या होता है? आधा होता है पूरे शरीर के मुताबिक। मतलब शरीर के अंदर अगर 46 क्रोमोसोम है तो इसके अंदर 46 का आधा देखा जाएगा। किसके अंदर? स्पर्म के अंदर और ओवम के अंदर। शरीर 46 का आधा कितना होता है? 23। यानी कि देखिए मैंने 2n से डिनोट कर दिया किसको? 46 को। तो n इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ रहा है? सिंपली 23 आएगा ना। तो इस तरह से होता है, ठीक है? अधिक गुणसूत्र की संख्या किसके अंदर देखने को मिलती है? इन शुक्राणु और अंडा के अंदर देखने को मिलते हैं। स्पर्म एंड ओवम के अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, आधे देखने को मिलते हैं बॉडी के कंपेरिजन में, ठीक है? ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद देखिए जो स्पर्म है उनकी फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है। 2 डिग्री 2 से 2.5 डिग्री तक, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर क्या होता? थोड़ा सा कम होता है बॉडी का, ठीक है? किनका? स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए। किसकी फॉर्मेशन के लिए? स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए। और ये कहाँ पर इकट्ठा होते हैं स्पर्म? ये इकट्ठा होता है स्कॉर्टम में। कहाँ पर? स्कॉर्टम में। मतलब स्कॉर्टम यानी कि वृषण कोश, इसके अंदर ये क्या होते हैं? इकट्ठे हुए होते हैं। मतलब वहाँ पर आराम से हैं। मतलब उस थैले ने, ये एक तरीके का थैला है, ये एक तरीके का थैला है जो इसको क्या करे हुए? पकड़े हुए है, इसको संभाले हुए। किसको? स्पर्म्स को। बहुत सारे स्पर्म्स वहाँ पर होंगे, ठीक है? और इस थैले ने बहुत सारे पार्ट्स को भी जो है वो संभाला हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, समझाने वाली बात क्या है? जो टेस्टिस है इनका जो फॉर्मेशन है वो कब होता है? आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, आपको आंसर देना 8th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी ऑफ, ठीक है? इनका जो फॉर्मेशन है स्पर्म्स का, उसके बारे में आपसे पूछ सकता है कब होता है। आपको पता होना चाहिए स्पर्म जो है वो टेस्टिस के अंदर बनते हैं। अब आपसे पूछ लेगा कि टेस्टिस का फॉर्मेशन कब होता है? बेबी बॉय में। देखिए टेस्टिस का जो फॉर्मेशन है, टेस्टिस जो ऑर्गन है, देखिए टेस्टिस क्या है? एक ऑर्गन है। वृषण क्या है? एक अंग है। ये जो अंग है ये कब बनता है? जब महिला गर्भावस्था में होती है, जब महिला प्रेग्नेंट होती है। तो 8th मंथ में, कौन से मंथ में? 8th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के 8वें माह में क्या होता है? ये जो टेस्टिस है ये बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? टेस्टिस बन जाते हैं। अब ये टेस्टिस ऐसा नहीं डायरेक्ट हमारे स्कॉर्टल सैक में आ जाए, डायरेक्ट इस स्कॉर्टल सैक में आ जाए, यानी कि वृषण कोश में आ जाए, ये डायरेक्ट नहीं आते। ये एक कैनाल के थ्रू आते हैं, आप बोल सकते हो एक
कैनाल के थ्रू आते हैं। कैनाल मतलब कि एक ऐसा एरिया जिसके थ्रू कोई चीज़ ट्रैवल करे, ये एक कैनाल के थ्रू आते हैं। उस कैनाल का नाम क्या है? इलिंगुअल कैनाल, इंग्विल कैनाल, क्या इंग्विनल कैनाल, क्या नाम है उस कैनाल का? इंग्विनल कैनाल। तो ये जो है ना मेनली जो हमारे टेस्टिस होते हैं ये हमारे स्टार्टिंग में पता है कहाँ पर होते हैं? स्टार्टिंग में जब ये स्कॉर्टम में, देखिए वैसे तो स्कॉर्टम में प्रेजेंट है हमारे टेस्टिस, लेकिन उससे पहले स्टार्टिंग में पता है कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं एब्डोमेन में। कहाँ पर? एब्डोमेन यानी कि पेट में, जो हमारा पेट वाला हिस्सा है ना इधर होते हैं स्टार्टिंग में। लेकिन इंग्विनल कैनाल की हेल्प से 8th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, 8वें माह में, गर्भावस्था की 8वें माह में ये हमारे स्कॉर्टम में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? स्कॉर्टम में। और आपको एक बात जानकर बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा है आपके लिए, एंट्रेंस में आपसे पूछ सकता है कि जो टेस्टिस होते हैं इनके अंदर स्पर्म बनाने वाली यूनिट क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म इज सीन इन द टेस्टिस एंड बाय इज सीन इन द टेस्टिस। सो व्हाट इज इट्स नेम? इसका नेम क्या है? उस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का नाम बताइए जिसकी वजह से स्पर्म बनते हैं। आपको आंसर देना है सीधा सा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है गाइज मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि जो हमारे टेस्टिस होते हैं, जो हमारे टेस्टिस होते हैं, जो हमारे वृषण होते हैं, ये क्या होते हैं? देखिए ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है? आपको आंसर देना, मेल्स के केस में होता है टेस्टिस और फीमेल के केस में होता है ओवरी। क्या होता है? ओवैरी, या फिर ओवरी आप बोल सकते हो, ओवैरी जो भी बोलना है बोलिए, ओवैरी या फिर अंडाशय। ठीक है, वो क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, मेल के केस में टेस्टिस, फीमेल के केस में ओवैरी। तो यहाँ पर मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई, उन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वजह से ही क्या बनते हैं? स्पर्म्स बनते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं वासर डिफरेंस के बारे में, वासर डिफरेंस के बारे में। शुक्रवाहिनी ये क्या करते हैं? ये हमारे स्पर्म्स को क्या करते हैं? कैरी करती है, या फिर उनको स्टोर भी कर सकती है, दोनों काम करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कैसा स्ट्रक्चर होता है जो हमारा वासर डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं हमारे, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का। और यहाँ ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे टेस्टिस के ही पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस के ही पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब देखिए जो हमारा स्पर्म है ना वो ट्रैवल करेगा, वो हमारा ट्रैवल करेगा। तो ट्रैवल के लिए एक पार्ट आता है वासर डिफरेंस। ठीक है, तो इसके थ्रू ये ट्रैवल करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बहुत ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर कौन सी है, बहुत ज़्यादा गोल मटोल मुड़ी तुड़ी स्ट्रक्चर कौन सी है? वो है वासर डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद जो है वो है सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल क्या करती है? ये अपने कुछ सीक्रेशन डालती। क्या डालती है? सीक्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं शुक्राशय। क्या बोलते हैं? शुक्राशय। सेमाइनल वेसाइकल जो है क्या करेगी? बहुत सारे आप बोल सकते हो सीक्रेशन डालेगी। और प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड ये क्या है? एक डक्ट है। ये क्या है? ये एक डक्ट है। सेमाइनल वेसाइकल क्या है? एक डक्ट है। क्या है? एक डक्ट। और जो प्रोस्टेट है ये क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड। और इसके अलावा एक और होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड, ये तीनों क्या करते हैं? ये तीनों जो है, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? स्पर्म्स को सेमाइनल प्लाज्मा प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा क्या प्रोवाइड कराते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा। तो जो ये सेमाइनल प्लाज्मा है इसको कौन प्रोवाइड करा रहा है? इसको हमारे कुछ ग्लैंड्स प्रोवाइड करा रहे हैं, कुछ ग्रंथियाँ प्रोवाइड करा रही है। वो ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं? वो है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, और क्या है आपका? काउपर्स ग्लैंड। और उसके अलावा जो है सेमाइनल वेसाइकल, ये डक्ट है, ये तो एक डक्ट है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि एक ग्रंथि ही है, नाम के साथ ही है। काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड वो अलग है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और सेमाइनल वेसाइकल, ये तीनों मिलकर क्या बनाती है? ये तीनों मिलकर बनाती है सेमाइनल प्लाज्मा। अभी सेमाइनल प्लाज्मा क्या चीज़ है? इसके अंदर होगा कैल्शियम आयोन्स। क्या होंगे? कैल्शियम आयोन्स। इसके अंदर होगा फ्रक्टोज, इसके अंदर होगा फ्रक्टोज। ये सब चीज़ें पता है क्या करेंगी? ये सब चीज़ें ना स्पर्म को क्या प्रोवाइड करा देंगे? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे। और क्या होगा इसमें? लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस होगा, लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस। आपसे क्वेश्चन में अगर ये पूछे कि लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस किसने बनाया है, आपको आंसर देना है काउपर्स ग्लैंड। कौन से ग्लैंड? काउपर ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि या फिर काउपर ग्रंथि। ये क्या करते हैं? ये लुब्रिकेशन को प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं? लुब्रिकेशन। तो जो ये सेमाइनल प्लाज्मा है और इसके साथ स्पर्म, अगर मैं इन दोनों चीज़ों को जोड़ दूँ, SPERM, सेमाइनल प्लाज्मा, यानी कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है मेल के अंदर, इसके अंदर जो प्लाज्मा बन रहा है और
जो शुक्राणु है इनको अगर मैं ऐड कर दूँ तो हमें पता है क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सीमेन, SEMEN। क्या मिलेगा? सीमेन। सीमेन क्या होता है? एक तरल पदार्थ होता है। अब देखिए जो ये सारे सिक्रेशन थे, सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर क्या आएगा? कैल्शियम आयोन्स, फ्रक्टोज, क्या आएगा? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक काइंड का शुगर है, एक तरीके का शुगर है, उसके साथ साथ लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस। ये सब कुछ मिलकर क्या करता है? देखिए ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ जो है वो क्या करता है? ये हमारी जो स्पर्म है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, उनको मोटिलिटी प्रोवाइड कराता है, और जो यूट्रस के अंदर एसिडिक मीडियम है उससे लड़ने में मदद करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा स्कोर्टम, स्कोर्टम क्या करता है? थैला की स्ट्रक्चर होता है, वृषण कोष, ये क्या करता है? इस टेस्टिस को होल्ड किया होता है। क्या है? होल्ड किया होता है, टेस्टिस को होल्ड किया होता है। अब ये बॉडी के बाहर होता है। बॉडी के बाहर क्यों होता है? क्योंकि 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम मेंटेन करना पड़ता है। इस टेम्परेचर को आप देख लेना, आपकी NCERT में क्या है, ठीक है, शायद 2 से 2.5 ही है। तो जो स्कोर्टम है वो क्या करता है? वो हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। वो टेम्परेचर को हमारे को रेगुलेट नहीं करता, वो किसके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है? टेस्टिस के। टेस्टिस के टेम्परेचर को रेगुलेट क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर क्या फॉर्म होते हैं? स्पर्म होते हैं, शुक्राणु फॉर्म होते हैं, शुक्राणु जो है वो बनते हैं। तो शुक्राणु को बनने के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से कम चाहिए। ठीक है, कम चाहिए। और जो फाइनल है वो है पेनिस। पेनिस जो है, देखिए शीशन, क्या बोलते हैं? शीशन। शीशन जो है या फिर पेनिस जो है, ये क्या है? मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन है, मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन। इसके बिना कॉपुलेशन नहीं हो सकता। जो मेल और फीमेल के बीच में जो इंटरकोर्स होता है उसके इसके बिना बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मेन जो सबसे ज़्यादा मुख्य कॉपुलेटरी ऑर्गन, देखिए कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या है, इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, जो मेल पार्ट है, मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल, इनके बीच जो इंटरकोर्स होता है जिसके दौरान जो है स्पर्म जो है फीमेल की बॉडी में एंटर करते हैं, किसके थ्रू? वेजाइना के थ्रू, योनि के थ्रू। किसके थ्रू? वेजाइना के थ्रू, या फिर योनि के पार जो स्पर्म जाते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल ऑर्गन्स की वजह से। तो इनके अंदर जो ये संभव हो पाती है, जो ये चीज़ है, ये किसकी वजह से संभव हो पा रही है? ये संभव हो पा रही है पेनिस की वजह से। पेनिस ने अपना रोल निभाया है। ठीक है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। पेनिस का जो टिप है, पेनिस की जो टिप है, जो इसका आखिरी सिरा है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है पेनिस का। ठीक है, जो इसका आखिरी सिरा है ये वाला ऊपर ही, इसके ऊपर स्किन होती है। क्या होती है? स्किन होती है। उस स्किन का नाम क्या है? प्रीप्यूस। क्या है? प्रीप्यूस या फिर फोर स्किन, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। ठीक है, तो इसमें ये सब चीज़ें हैं गाइज। आई थिंक आपको सब समझ आ गया होगा। इसके गाइज आई थिंक आपको सब समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो लेक्चर को दोबारा देख लें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, हो सके तो घर पर ही सैनिटाइजर और मास्क का प्रॉपर यूज़ करते रहें। टेक केयर, बाय।